ये स्त्रियां लगाती थी जिससे उनका सौंदर्य बढ़ जाता था। कामदेव जो कि प्रेम के देवता है, जब एक पुष्प बाण चलाते हैं और वो पुष्प कौन सा होता है? अशोक। भारतीय जीवन की मानसिकता में, उनके सोचने समझने में बदलाव आया। उसे कहा जाने लगा साहित्य का अभिनेता। भारत की अगर हम प्राचीन संस्कृति को देखें तो वहाँ बहुत सारी जातियां थी। हमारी प्राचीन संस्कृति में अशोक के फूल की पूजा भी आर्य और आर्यों से अलग जो जातियां थी उनके द्वारा की जाती थी। जब ये स्त्री अपने पैर से इस पेड़ को स्पर्श करती थी तो उसमें फूल खिल जाया करते थे। बौद्ध धर्म में भी काम, तंत्र और सौंदर्य का समावेश हुआ धीरे धीरे, पहले नहीं था। आज मनुष्य का स्वार्थ अशोक से नहीं जुड़ा, इसीलिए आज उसका नाम उतना नहीं लिया जाता। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार RW ट्यूशन क्लासेस पर। तो प्यारे साथियों, यूपी बोर्ड में आपके जो 12th का सिलेबस है इसमें गद्य खंड में एक चैप्टर है अशोक के फूल। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर को आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो देखिए, ये जो आपका चैप्टर है अशोक के फूल, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जिनके बचपन का नाम यानी पूरा नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था और जिस नाम से ये प्रसिद्ध हुए या जिन नामों से हमें इनकी रचनाएं मिलती हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म हुआ है प्यारे साथी 1907 ईस्वी में और इनका जन्म स्थान है दुबे का छपरा नामक गांव, बलिया, उत्तर प्रदेश में। मृत्यु इनकी जो है वो हुई है 1979 ईस्वी में। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। ये जो अशोक के फूल आपका चैप्टर है ये आता है निबंध विधा के अंतर्गत। ठीक है, गद्य की अलग अलग विधाएं होती हैं, तो अशोक का जो फूल है ये आपके ललित निबंध हम इसको कहते हैं। ललित निबंध वो होता है जिसमें भावनाएं आपकी ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पर ये जो निबंध है ये भी भावनाओं पर आधारित है, इसीलिए इसको ललित निबंध विधा के अंतर्गत हम रखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो लेखक है यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जब अशोक के फूल को देखते हैं तो उसके लाल स्तवक यानी जो लाल लाल फूलों का गुच्छा है इसको देखकर उदास हो जाते हैं। उनका मन ना जाने किस उदासी में खो जाता है, इससे यहाँ की शुरुआत हुई है। अब ये कहते हैं लेकिन ये उदास हुए क्यों? तो बताते हैं कि इस फूल को देखकर वे इसलिए उदास नहीं होते कि वो सुंदर है, वे इसीलिए उदास होते क्योंकि ये जो फूल है वो उनको हमारे पुराने समय, पुरानी जो परंपराएं हैं और जो मान सम्मान है उसकी याद दिलाता है। यानी इस फूल से जुड़ी हमारी एक प्राचीन जो संस्कृति है उसके बारे में सोचकर लेखक का मन उदास हो जाता है, जब इस फूल को बड़े सम्मान से आपके समाज में देखा जाता था। फिर ये सोचते हैं कि जो कालिदास जैसे कवि हैं इन्होंने ही आपके इस फूल का वर्णन सौंदर्य, श्रृंगार और प्रेम के प्रतीक के रूप में किया था। कवि कहते हैं कि जब वृक्ष में, इस वृक्ष को जब स्त्रियां अपने नुपुर युक्त यानी पायल पहने हुए चरणों से कोमल आघात करती हैं तो ये फूल खिल उठता है, ऐसा कालिदास ने अपने साहित्य में वर्णन किया है। साथ ही स्त्रियों के कर्णावतंस यानी कान की बालियों के रूप में, साथ ही बालों में ये स्त्रियां लगाती थी जिससे उनका सौंदर्य बढ़ जाता था। तो यानी कालिदास के साहित्य में इस फूल को बड़ा सौंदर्य युक्त करके, प्रेम युक्त करके दिखाया गया है। और ये कहते हैं कालिदास से पहले इस फूल को उतना कोई नहीं जानता था, लेकिन कालिदास के बाद, कालिदास के साहित्य के बाद ये फूल जो है वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। लेकिन अचानक ही फिर ये फूल जो है वो साहित्य से धीरे धीरे गायब होता है, ये बात भी उन्होंने बताई है। कहा जैसे ये अगर हम यहाँ पर कालिदास का साहित्य देखें तो इसमें जो शिव जैसे योगी हैं उनके मन में भी यह जो फूल है ये हलचल पैदा कर देता है। तो कैसे? कामदेव जो कि प्रेम के देवता हैं, जब एक पुष्प बाण चलाते हैं और वो पुष्प कौन सा होता है? अशोक। तो यहाँ पर पुष्प बाण से शिव के मन में भी हलचल हो जाती है, यानी उनके मन में भी प्रेम की भावनाएं जाग जाती हैं, क्योंकि कामदेव देवता का काम ही है लोगों के मन में प्रेम को जगाना। तो यानी कि ये अशोक का फूल केवल एक प्राकृतिक फूल नहीं था बल्कि हमारी सांस्कृतिक रस का पुष्प था जिसमें प्रेम और सौंदर्य था। यानी इस फूल से जुड़ी अनेक
कहानियां हमारी प्राचीन संस्कृति में देखने को मिलती हैं। लेकिन ये फूल अचानक से गायब हो गया। कब? तो कहते हैं, लेखक बताते हैं कि जैसे ही भारत में मुस्लिम सत्ता आई है ना, उनका आक्रमण आपके मुगलों का हुआ, तो भारतीय जीवन की मानसिकता में, उनके सोचने समझने में बदलाव आया। अशोक जैसे भावनात्मक और सौंदर्य परक प्रतीक चुपचाप साहित्य से उतर गए। यानी आपके जब मुगलों का आक्रमण भारत पर हुआ तो धीरे धीरे अशोक के फूल को लोग भूलने लगे, है ना। उससे अब उस प्रकार का संबंध नहीं रहा जैसे कि हमारी प्राचीन संस्कृति कालिदास के साहित्य में देखने को मिलता है। लोग उसका नाम तो उस वक्त भी लेते थे, पर भावनात्मक जुड़ाव और आदर अब धीरे धीरे गायब हो गया। अब अशोक वही का वह महत्व नहीं रहा। उसे कहा जाने लगा साहित्य का अभिनेता। जैसे कोई अभिनेता रंगमंच में आपके पर्दे पर आता है और अचानक से निकल जाता है, बिल्कुल ऐसे ही अशोक का फूल भी आया, थोड़े टाइम के लिए लोगों के बीच फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ और फिर अचानक से निकल गया। तो ये आपके अशोक के फूल के बारे में लेखक ने बताया। इसके बाद कहते हैं कि हमारी लोक परंपरा का अगर हम वर्णन करें तो यहाँ पर अशोक की पूजा भारतीय संस्कृति की जो आर्येतर परंपरा है, अब ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर कहा इन्होंने, भारत की अगर हम प्राचीन संस्कृति को देखें तो वहां बहुत सारी जातियां थी। एक तो आर्य जाति तो है ही, लेकिन भारत के इतिहास में केवल एक जाति आर्य जाति नहीं थी, इसके अलावा भी बहुत सारी जातियों का जिक्र करते हैं जिनको इन्होंने आर्य इतर यानी आर्यों से अलग जातियां कही। ये है यक्ष जो कि धन के देवता, गंधर्व जो कि संगीत नृत्य के देवता कहे जाते थे। तो इनका वर्णन भी हमें भारतीय संस्कृति में देखने को मिलता है। कहा ये हमें पता कैसे चला? तो अभी हमारे जितने प्राचीन स्थल हैं जैसे भरहुत, सांची, बोधगया में ऐसी कुछ मूर्तियां मिली हैं जिसमें अशोक वृक्ष के नीचे संतान कामिनी यानी संतान चाहने वाली स्त्रियां पूजा करते हुए इन मूर्तियों में दिखाई गई हैं। तो हमें पता चलता है कि हमारी प्राचीन संस्कृति में अशोक के फूल की पूजा भी आर्य और आर्यों से अलग जो जातियां थी उनके द्वारा की जाती थी। खास तौर पर संतान चाहने वाली स्त्रियां इस वृक्ष की पूजा किया करती थी। कहते हैं इन स्त्रियों को वृक्षों के पैरों से स्पर्श करते दिखाया गया है, जिससे अशोक में दोहद हुआ करता था। यानी दोहद का मतलब है जब ये स्त्री अपने पैर से इस पेड़ को स्पर्श करती थी तो उसमें फूल खिल जाया करते थे। यह वृक्ष, अशोक के वृक्ष और नारी के बीच एक तरीके का आध्यात्मिक यानी आंतरिक और प्रजनन से जुड़ा गहरा संबंध यहाँ पर ये घटना या ये कहानी हमें दिखाती है। तो यानी इन्होंने अशोक के फूल का सौंदर्य स्त्री के सौंदर्य से जोड़ा कि किस प्रकार स्त्रियां अपने कान में, अपने बालों में इस फूल को सजाती थी। इसके अलावा इन्होंने दिखाया कि संतान चाहने वाली स्त्रियां इस पेड़ की पूजा किया करती थी। आर्यों से अलग जो जाति थी भारत में, वे भी आपके इस पेड़ की उपासना करते हुए दिखाई गई है। तो इस फूल से हमारे कितनी सारी चीजें जुड़ी हुई थी ये इस कहानी में दिखाया है। इन्होंने कामदेव के साथ भी अशोक का संबंध दिखाया है कि जो कामदेव, जिनका नाम इसमें कंदर्प भी आया है, इनके पास 5 पुष्प बाण होते हैं और ये पुष्प बाण से जब किसी पर वार करते हैं, जैसे ये आपका हृदय है, आप ऐसे तीर चलाते हुए दिखाते हैं ना, तो ये कामदेव का क्या है? पुष्प रूपी बाण है। और ये जब किसी पर पड़ता है तो उसके मन में प्रेम वाली भावनाएं जागती हैं। जैसे आप बायोलॉजी में कहते हैं भाई ये हॉर्मोन्स के कारण आपके जो है ये लव हार्मोन है और इसके सीक्रेट होने के कारण ये फीलिंग आती है। तो ऐसे ही साहित्य में कामदेव है जिनके पास 5 पुष्प बाण है और जब ये किसी पर चलाते हैं तो उसके मन में प्रेम की भावनाएं जन्म लेती हैं। तो कामदेव के पास जो 5 पुष्प बाण थे उनमें से एक भी अशोक का फूल था। तो यह फूल प्रेम, कामना और रति कला का प्रतीक रूप में भी कहानी में दिखाया गया है। कहा समय के साथ देखें तो जैसे बौद्ध धर्म अपने आप में जो संसार की जितनी चीजें हैं उनसे दूर हटकर योग की बात करता है, वैराग्य की बात करता है, लेकिन धीरे धीरे इस अशोक के फूल ने यानी आपके प्रेम और सौंदर्य ने बौद्ध धर्म में भी अपनी जगह बना ली। तो कहा बौद्ध धर्म में भी काम, तंत्र और सौंदर्य का समावेश हुआ धीरे धीरे, पहले नहीं था, लेकिन अशोक के फूल की कोमलता, उसके सौंदर्य और कामदेव के जादू ने धीरे धीरे यहाँ पर भी अपना जगह बनाई। और जो शैव और शाक्त
भक्त मार्ग है जिसमें वैराग्य यानी योग ज्यादा होता था, उसमें भी यहाँ पर अशोक और अन्य पुष्पों का तांत्रिक योग बढ़ा। तो लेखक को आश्चर्य होता है कि एक वैराग्य प्रधान धर्म धीरे धीरे ये भी भोग और सौंदर्य की तरफ झुक गया, यानी हमारी संस्कृति में धीरे धीरे कैसे कैसे परिवर्तन आने लगे। सांस्कृतिक विविधता और मिश्रण, कहा जैसे भारत है, भारत में केवल ऐसा नहीं था कि आर्य ही थे, यहाँ पर असुर असुर भी एक जाति है जो कि आर्यों से क्या करती थी, युद्ध करती थी प्राचीन समय में, है ना। तो आर्यों के साथ जिसका विरोध था वो असुर जाति थी, इसीलिए असुरों को राक्षसों की तरह बुरे रूप में दिखाया गया है। और इसके अलावा और भी जाति थी, यक्ष, गंधर्व, नाग, शक, हूण, अप्सराएं, तो ये सब मिलजुल कर रहते थे। यक्ष आपके जो आर्य लोग थे उन्होंने इन सब जातियों के साथ तो आपस में तालमेल बिठा लिया था, लेकिन असुरों के साथ अक्सर आर्य जाति का विरोध रहा था, इसीलिए इसको थोड़ा सा नकारात्मक तरीके से भी यहाँ पर दिखाया जाता है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है, भारत को महामानव समुद्र समझते हैं, जिसमें हर संस्कृति, जाति, पूजा पद्धति घुल मिल गई है, यानी जिसको आज हम भारतीय संस्कृति या सनातन संस्कृति कहते हैं। तो इन्होंने कहा भारत की अगर हम प्राचीन कहानियां देखें तो उसमें ना जाने कितनी अलग अलग जातियां, उनकी अलग अलग संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज आकर के भारत में मिल गए, और वे सब मिला जुला रूप ही आज भारतीय संस्कृति के रूप में जाना जाता है। जैसे अनेक नदियां जाकर सागर में मिल जाती है, ऐसे ही भारत में अनेक जातियां आई और इनकी अपने अपने तौर तरीके, रीति रिवाज, संस्कृतियां मिल करके भारतीय संस्कृति कहलाई। तो कहा आज की जो हिंदू संस्कृति है ये भी आर्य और जो आर्यों से इतर यानी जो अन्य जातियों की परंपराएं हैं उसका मेल है, जिसमें वैदिक यज्ञ के साथ साथ यक्ष और गंधर्वों की पूजा आदि भी शामिल होती है। फिर कहा समय की निर्ममता और भूल जाने का स्वभाव। अब इन्होंने समय को महाकाल कहा है। महाकाल मतलब ऐसी शक्ति जो सब कुछ नष्ट कर सकती है ना। आपके शिव भी महाकाल के रूप में, संहारक के रूप में जाने जाते हैं, और समय भी ऐसा ही है, समय सब कुछ धीरे धीरे नष्ट कर देता है। तो कहा यहाँ पर समय को, महाकाल को बड़े निर्मम तरीके से, निर्मम यानी जिसमें बिल्कुल दया ना हो, ऐसे तरीके से दिखाया है। यह केवल उन्हीं चीजों को बचाता है जिसमें जिजीविषा यानी जीने की इच्छा इसके लिए आवश्यक है, यानी जो मनुष्य के जीने के लिए आवश्यक है समय केवल उन्हीं को बचाता है। बाकी तौर तरीके, रीति रिवाज, परंपराएं तो बदलती रहती है। कहा बाकी चाहे वो त्योहार हो, व्रत हो, धर्माचार हो, रस संस्कृति हो, सबको बहा देता है। यानी हमारे जो पूर्वज थे उनके तौर तरीके रहने के अलग होंगे, खान पान अलग होगा, उनका पहनावा अलग होगा, और आज अलग है। तो यानी मनुष्य तो वही है, लेकिन उन आपकी संस्कृति में, त्योहारों में, व्रतों में, धर्माचारों में, यानी धर्म का आचरण करने में, हम लोग मंदिर जाते हैं, वो लोग यज्ञ करते थे, तो इन सब में आप परिवर्तन देखते हैं। तो कहा समय क्या है, केवल उन चीजों को बचाता है जिसमें मनुष्य के जीने की इच्छा शामिल है, बाकी अन्य जो है उनको समय बहा ले जाता है, यानी धीरे धीरे वे चीजें बदलती चली जाती हैं, खत्म होती चली जाती हैं। कहा ऐसे ही अशोक को देखो भाई, अशोक का फूल उस संस्कृति में ज्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा, तो इसलिए वो हमें उस समय पर एक इंपॉर्टेंट स्थान पर दिखता है। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता है, तो हमेशा हर कोई जो है आपके महत्वपूर्ण स्थान पर रहे ऐसा तो नहीं होता, चीजें बदलती है। तो कहा अशोक आज भी मस्त है और वैसा ही है जैसे पहले था। अगर अशोक के फूल को देखें, पेड़ पर उसको देखें, तो वो तो वैसा ही लाल रंग का तब भी खिल रहा था गुच्छे रूप में, आज भी वैसा ही खिल रहा है ना। यानी कहा कि पर मनुष्य की दृष्टि अब उसको लेकर बदल गई है। पहले मनुष्य उस फूल को बड़े सम्मान, पूजा भाव के साथ उसकी पूजा करता था। संतान चाहने वाली स्त्रियां जाकर के वहां पर कुछ अपनी मन्नत आदि मांगा करती थी, तो ये इस तरीके का स्थान उस वक्त था। लेकिन आज देखने वालों का नजरिया बदल गया है, अब कोई उसकी पूजा नहीं करता, क्योंकि शायद अब उससे स्वार्थ उसका, मनुष्य का नहीं। चाहने वाली स्त्रियां जाकर के वहां पर कुछ अपनी मन्नत आदि मांगा करती थी, तो ये इस तरीके का स्थान उस वक्त था। लेकिन आज देखने वालों का नजरिया बदल गया है, अब कोई उसकी पूजा नहीं करता, क्योंकि शायद अब उससे स्वार्थ उसका, मनुष्य का नहीं जुड़ा, उस समय पर जुड़ा हुआ था। आज मनुष्य को अन्य देवी देवता मिल गए हैं जिनकी पूजा करता है, संतान की इच्छा होती है उनके पास जाता है। तो आज मनुष्य का स्वार्थ अशोक से नहीं जुड़ा, इसीलिए आज उसका नाम उतना नहीं लिया जाता। ये बात भी लेखक यहाँ पर कहते हैं। फिर
फिर कहते हैं पंडिताई यानी ज्ञान का अभिमान भी तो एक तरीके का बोझ है। जब वह जीवन का सहज अंग बन जाए तो मस्ती बन जाती है, वरना उदासी दे देती है। यानी ज्ञान को अगर आप बहुत ज्यादा, अशोक के फूल के बारे में ये सोचे कि हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़ा है, सभ्यता से जुड़ा है, हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, इस ज्ञान का अभिमान लेंगे तो ये दिमाग पर बोझ बन जाएगा। तो आप एक स्वाभाविक तरीके से ये स्वीकार करिए कि हर चीज हमेशा महत्वपूर्ण नहीं रह सकती, है ना। हमारी हर चीज बदलती है। आपके माता पिता में पढ़ाई लिखाई के जो साधन थे वो आज नहीं है, वो तो स्कूल जाके पढ़ते थे, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। तो जब हमारी पढ़ाई का तरीका बदला तो अब इसको हम गलत कहें कि नहीं भाई हमें भी स्कूल जाना चाहिए, है ना, स्कूल में टीचर सामने होना चाहिए तभी पढ़ाई करेंगे। नहीं, आज के समय की जरूरत है कि हम ऑनलाइन क्लास लें। तो इसी तरीके से हमें जो है वो बहुत सहज तरीके से आपके जीवन के अंग इस परिवर्तन को बनाना चाहिए, वरना ये हमें उदास कर देगा। कहा अशोक का फूल आज भी उसी भाव उसी रस में खिला है जैसे कालिदास के युग में था, फर्क हमारी दृष्टि में है। कहा अंतिम प्रश्न के लेखक अंत में गहराई से सवाल करते हैं कि क्या संस्कृति, रस, सौंदर्य की ये परंपराएं बचेंगी। तो आज जो आप परंपराएं देख रहे हैं, आज आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, कभी कभी स्कूल भी जाते हो, है ना, तो आपका एक खास तरीके का जीवन जीने का एक तरीका है। तो क्या आज से आप भविष्य में, आज से 100 साल बाद क्या सोचते हो कि लोग ऐसे ही रहेंगे? हम कहेंगे नहीं भाई, हमारे माता पिता जैसे रह रहे थे हम आज वैसे नहीं रह रहे, है ना, बदला है। तो ऐसे ही आने वाली पीढ़ी भी लगातार कुछ ना कुछ परिवर्तन करती रहेगी, उनकी परंपराएं, रीति रिवाज, तौर तरीके बदलेंगे। कहा या आधुनिकता और व्यावसायिकता के इस दौर में सब कुछ इतिहास बन जाएगा। यानी जैसे जैसे मशीनी युग आ रहा है ना, हम कहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, एआई जैसी नई चीजें आ गई हैं, तो ये आपके भविष्य में हमें ये आधुनिकता और व्यावसायिकता में सब कुछ बदलता हुआ दिखेगा। क्या हमारी सारी मूल्यवान बातें भी बस किताबों में रह जाएंगी? भाई आपकी सारी मूल्यवान किताबों से होकर आपके हट करके अब टेक्नोलॉजी फोन में आ गई है ना। अब ज्ञान सिर्फ किताबों में थोड़ा ही है, अब तो आप जो है अपनी किताबों को मोबाइल में पढ़ सकते हैं, मोबाइल में वीडियो देख करके चीजों को समझ सकते हैं। तो चीजें बदलती हैं, यानी वह स्वीकार करते हैं कि बदलना जरूरी था। यानी उस समय पर भी जब हमारी प्राचीन संस्कृति धीरे धीरे बदलते हुए आज तक हम पहुंचे और अशोक का फूल को अब लोग बहुत नहीं जानते, तो यानी उस समय पर भी परिवर्तन जरूरी होगा और आने वाले समय पर भी जो चीजें आज दिख रही है उनको बदलना जरूरी होगा, है ना। तो कहा कि बदलना जरूरी था, नहीं बदलते तो हम मशीन और विज्ञान की दौड़ में पिस जाते। अगर आप सोचो कि नहीं भाई अभी तो हम जो है फोन में नहीं पढ़ेंगे, हम तो स्कूल जाके ही पढ़ेंगे, है ना, तो फिर आप इस विज्ञान की दौड़ में पीछे रह जाओगे और एक दिन खत्म भी हो जाओगे। तो अगर हमें समय के साथ आगे बढ़ना है तो हमें इन चीजों में परिवर्तन करना आवश्यक है। कहां पर उदासी इस बात की है बदलाव ने भावनाओं को पीछे छोड़ दिया, है ना। पर थोड़ा सा लेखक का मन फिर भी ये उदास है कि अब अशोक के फूल का उतना सम्मान नहीं है जैसे पहले था, तो केवल भावनाओं से जुड़ी उदासी है। लेकिन लेखक ये समझते हैं कि इस बदलते दौर में रीति रिवाज, परंपराओं को भी आगे बढ़ना होता है, बदलना होता है। तो अशोक के फूल का एक आपके अशोक के फूल का एक आपके अशोक का फूल एक फूल के माध्यम से जो हजारों वर्षों की सांस्कृतिक यात्रा है, मानवीय भाव, रस और सभ्यता के उत्थान और पतन, उत्थान यानी आगे बढ़ना, पतन यानी कुछ चीजों का नष्ट होना, इसकी गाथा है, इसकी कहानी है। तो यानी ये केवल अशोक के फूल में फूल का वर्णन नहीं था, इस फूल के माध्यम से हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, कैसे कैसे विकास हुआ, कौन कौन सी जातियां भारत में आई, उस समय पर कैसे उस पेड़ की पूजा होती थी, धीरे धीरे ये चीजें खत्म हुई, बदलना क्यों जरूरी था। तो इस फूल के माध्यम से उन्होंने ही हमारे हजारों वर्षों की जो संस्कृति से जुड़ी यात्रा है ना, मानवीय भाव, रस है, इसको दिखाया। लेखक ने दिखाया कि कोई भी फूल सिर्फ फूल नहीं होता, बल्कि वह तो इतिहास, स्मृति और पहचान का प्रतीक होता है, यानी हमारी परंपराओं से जुड़ा होता है। और एक फूल न जाने कितनी प्राचीन परंपराओं को, कहानियों को अपने अंदर समेटे होता है। तो अशोक हमारे रस बोध, रस मतलब आनंद, है ना, आनंद को समझने, प्रेम और सौंदर्य के युग का प्रतिनिधि है। यानी उस युग का जो आपके प्रतिनिधि कहें, जिससे हमें उस युग को समझने में मदद मिलती है, वो अशोक का पेड़ है, जिसे हमने स्वार्थ के युग में भुला दिया है। आज के युग को थोड़ा स्वार्थी भी कहा है, हर कोई आजकल आगे निकलना चाहता है ना। तो इस तरीके से कहा, इस पूरे निबंध का मर्म यही है, यानी निचोड़
यही है कि फूल तो आज भी वैसे ही है, पर उन्हें देखने वाली आंखें और समझने वाला दिल अब वैसे नहीं रहे। तो ये आपके इस निबंध का अंत था। उम्मीद करती हूँ कि ये अशोक का फूल चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपको ये आपकी वीडियो कैसी लगी। साथ ही मैं बहुत जल्द अशोक के फूल पर एक वन शॉट लेकर के आऊंगी जिसमें डिटेल में हम पूरा चैप्टर समझेंगे।